तुम बिलीव नहीं करोगे कि यहाँ क्या हुआ है। क्या हुआ? अक्षय ने विजया को हमारे बारे में सब बता दिया। मुझसे नाराज मत होना, चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हें अपना दोस्त ही मानूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं नीति का पूरा ध्यान रखूंगी। ये फाइल मैं अपने पास रख लूं जानू? जब तक मेरी बेटी नीति ठीक नहीं हो जाती, जब तक मैं विजया को हमारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। समझ गई तुम? Have you understood? हाँ? इसका मतलब नंदिनी को गलतफहमी हुई थी। अक्षय ने विजया को उसके बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ माँ, सच में बहुत अच्छा लगा ये जानकर। दीदी को मेरी तरफ से बधाई जरूर दीजिएगा। अच्छा माँ, आप भी अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं। बाय। बहुत खुश हो। बाय गॉड, अब जब तुम मुझसे बात करती हो तो तुम्हारा ये जो चेहरा है ना, किशमिश की तरह सिकुड़ जाता है। और तुम जब बैठ के बात करती हो तुम्हारी माँ से, विजया दीदी से, अक्षय भाई साहब से, तो तुम्हारा जो चेहरा है ना, गुलाब की तरह, कमल की तरह, सनफ्लावर की तरह खिल उठता है। तुम भी ना, खबर ही कुछ ऐसी है कि क्या बताऊं। मत बताओ। हाँ? अरे पहले से ही मालूम है मुझे, नीति बेटा को डिस्चार्ज मिल गया होगा। इस वक्त इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है? हाँ, नीति को अभी अभी घर लेकर गए हैं, लेकिन ये खबर उससे भी ज्यादा अच्छी है। उससे भी ज्यादा अच्छी खबर है? हाँ। हाँ, मैंने सुना तुम माँ जी से कह रही थी कि विजया दीदी को बधाइयाँ देने के लिए लॉटरी निकल आई क्या उनकी? तुम्हें ये लॉटरी और जुए के अलावा और कुछ नहीं सूझता रतन? समझा। जो कुछ बात है ना, जल्दी परोसो, ये सस्पेंस मत रखो, बताओ। जीजा जी के मम्मी पापा को पता चल गया है कि नीति के असली पापा जीजा जी नहीं है। नहीं, क्या? शुक्र है भगवान का, अंकल आंटी को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट वो तो बोल रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, नीति उनकी लाडली पोती है और हमेशा रहेगी। मैं खाना बनाती। सत्यानाश। अरे मैं तो सोच रहा था नीति बिटिया का राज छुपाने के बहाने मैं अक्षय सिन्हा साहब से 4 पैसे ऐंठ लूंगा, पर ये लोग तो एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। अरे यार, कोई बात नहीं रतन, अभी भी एवरग्रीन राज तो तुम्हारे ही हाथ में है, अक्षय भाई साहब और नंदिनी मैडम का। उससे तो मैं इनकम, प्रोविडेंट फंड, पेंशन तक जमा कर सकता हूँ, है कि नहीं? है? जय राम जी की। और फिर राजा ने मंत्री को 4 जूते मारे और सब हंस दिए। कहानी खत्म। नानी, हाँ बेटे। आपको तो मुझसे भी ज्यादा चोट लगी है। अरे ये नहीं बेटे, ये तो सिर्फ दिखने में बड़ी चोट है। देखना, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मम्मा कह रही थी कि मुझे ठीक होने में बहुत दिन जाएंगे। हाँ बेटे, और आपको बहुत स्ट्रांग भी बनना है ना। उसके बाद आप मुझे स्कूल में ड्रॉप करने ले जाएंगी। क्या हुआ नानी? सॉरी बेटे। सॉरी किस लिए? क्योंकि मेरी लापरवाही की वजह से यह एक्सीडेंट हुआ और आपको इतनी चोट लग गई। ओहो नानी, अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता और मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होती तो ये कैसे पता चलता कि मुझे डायबिटीज है? डायबिटीज? डायबिटीज नहीं बेटे, डायबिटीज। हाँ वही, लेकिन वैसे तो सॉरी मुझे कहना चाहिए। क्यों?
मैं भी सॉरी नहीं बोलूंगी। सारी गलती तो पापा की है। हाँ, एक्सीडेंट तो पापा की वजह से हुआ ना। एक्सीडेंट अक्षय की वजह से हुआ? मतलब ये नानी, पापा उस वक्त कहाँ थे? दिल्ली में थे, कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। करेक्ट, मुझे छोड़ के इतने दूर चले गए थे। तो और अगर पापा मुझे छोड़ के इतने दूर नहीं जाते तो मैं उन्हें मिस नहीं करती। बेटे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। ओहो नानी, जब आप कार चला रही थी तब आपका फोन बजा था कि नहीं? हाँ, और आपने कहा था कि पापा का फोन है। और मैं फोन निकालने की जिद करने लगी। और इसलिए मेरा ध्यान ड्राइविंग से हट गया और धड़ाम, एक्सीडेंट हो गया। अक्षय आइए ना। पापा, आपने मेरी सारी बातें सुन ली? सारी बातें सुन ली आपकी। इसलिए प्लीज आप मुझे अकेले छोड़ के कहीं मत जाना। पापा अपनी प्रिंसेस को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। क्या नहीं बताया डॉक्टर अक्षय ने विजय जी को नन्ही दीदी के बारे में? नहीं, तो फिर नन्ही दीदी ने आपको फोन करके क्यों कहा कि कोई कंफ्यूजन हो गया होगा। The subscriber is currently switched off. Please try ये after नंदनी भी ना some time. पता नहीं कहाँ रह गई। फोन भी स्विच ऑफ है इसका। एक मिनट भाई, आप कहीं नहीं जाएंगे। बहुत परेशान हो लिए आप नन्ही दीदी के लिए। अगर उन्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने का शौक है तो करने दीजिए ना। पागलों वाली बातें मत करो शबाना। आना, नंदिनी जो कुछ भी कर रही है वो अक्षय के लिए उसका दीवानापन है और वो सही भी नहीं है। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड शबाना, वो ये जो कुछ भी कर रही है ना, जानबूझकर नहीं कर रही है। परसों पहले जब अक्षय अचानक उसकी जिंदगी से चला गया था ना, तो डिप्रेशन में आ गई थी वो। अपना मेंटल बैलेंस खो दिया था उसने। बड़ी मुश्किल से मैंने उसका इलाज किया और वो नॉर्मल भी हो गई थी। लेकिन अक्षय फिर उसकी जिंदगी में आ गया। तो अब शबाना, अब नंदिनी की हालत बहुत डेलिकेट है और उसका दोस्त होने के नाते एथिकली मैं उसका इलाज भी नहीं कर सकता। इसलिए डॉक्टर देशमुख की हेल्प ले रहा हूं। यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस। और हाँ, तुम भी उससे थोड़ा सोच समझ के बात करना। उसका मूड बहुत फ्लक्चुएट होता है आजकल। पता नहीं कब रोने लगे, कब किसी बात पे गुस्सा हो जाए। कुछ कह पाना मुश्किल होता है। नंदिनी कहाँ थी तुम? फोन भी ऑफ था तुम्हारा। देखा? अक्षय आपकी चाय। वहां रख दो विजय। क्या हुआ, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ, मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है। अब मैं ढूंढ दूं? कुछ अर्जेंट था क्या? हाँ, वो मॉम डैड के टिकट कराए थे, वो एजेंट को पैसे देने थे फ्लाइट के टिकट्स के। खैर मैं कैश दे दूंगा। सॉरी। अक्षय, कैश से याद आया, नंदिनी को पैसे देने हैं हमें। किस लिए? हम दोनों हॉस्पिटल में बिजी थे तो नंदिनी ने डॉक्टर इरफान से कहकर मम्मी और नीति के जो मेडिसिन के बिल थे वो पे कर दिए। ओह, ओके। सच में ये नंदिनी भी ना बहुत अच्छी लड़की है। कितना सोचती है हम सबके बारे में। याद आया, पापा जी के लिए फ्रूट्स कट करने थे, मैं भी आई।
कितना कुछ हो गया, फिर भी विजया को इतना विश्वास है मुझ पर, नंदिनी पर। नीति तो इतना प्यार करती है मुझे कि क्या कर रहा हूं मैं। अक्षय, मैंने हमारे बारे में बहुत सोचा। मैंने भी कुछ सोचा है हमारे बारे में नंदिनी। सच? क्या सोचा तुमने? मैंने ये सोचा है कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, गलत है। अक्षय, मैं जानती थी तुम्हें कभी ना कभी ये एहसास जरूर होगा कि विजया को हमारे बारे में ना बताने का तुम्हारा फैसला गलत है। आई लव यू अक्षय। आई लव यू जानू। आई लव यू। क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? तुम्हें अब भी डर लग रहा है कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अक्षय, अब तो हमने विजया को बताने का फैसला कर लिया है ना, फिर नहीं नंदिनी, हाँ? मैं विजया को कुछ नहीं बताने वाला। क्या? अक्षय, लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सही नहीं लग रहा तुम्हें, फिर? मैं विजया को बताने की बात नहीं कर रहा था नंदिनी, बल्कि क्या? हम दोनों के बीच में जो है, मैं उस रिश्ते की बात कर रहा हूं नंदिनी। तुम्हारे मेरे बीच में जो है वो सही नहीं है, वो गलत है। और इसीलिए मैंने तय किया है नंदिनी कि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। नहीं अक्षय, मेरी बात सुनो। देखो जानू, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना, मैं नहीं रह पाऊंगी। नंदिनी, it's over. Why don't you understand? It's over. Just go away. विजया, तुम्हें क्या लगा तुम अक्षय को मुझसे छीन लोगी और मैं हार मान लूंगी? चुपचाप खड़ी तमाशा देखूंगी मैं? गलत सोचती हो तुम। अक्षय हमेशा सिर्फ मेरा था और मेरा ही रहेगा, समझी तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अक्षय की जिंदगी में आने की? एक बार तुम्हारी वजह से अक्षय मुझे छोड़कर चला गया था, लेकिन अब दोबारा नहीं, समझी तुम? अगर दोबारा तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की ना, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जान ले लूंगी तुम्हारी। जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अक्षय सिर्फ मेरा है। अक्षय मेरा है, समझे तुम? अक्षय सिर्फ मेरा है। नंदिनी पागल हो गई हो, छोड़ो उसे। अक्षय मेरा है। नंदिनी लीव हो। अक्षय सिर्फ मेरा है। नंदिनी लीव हो। जान ले लूंगी। जान मेरा अक्षय, मेरा अक्षय, जान ले लूंगी मैं। मेरा अक्षय, मेरा इरफान भाई, जान ले लूंगी मैं। शबाना, मेरा अक्षय, नंदिनी, 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 नंदिनी उठो, नंदिनी, नंदिनी। हाँ हाँ ठीक है नंदिनी, सब ठीक है नंदिनी। हाँ नंदिनी, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है नंदिनी। मेरा अक्षय। आई नो, सब ठीक है। हाँ शांत।
नंदिनी लो दवाई लो। ये ओके? नींद आ रही है। सो जाओ। हाँ नंदिनी तुम सो जाओ आराम से, आराम से। ये लीजिए, आपकी बहू ने खास आपके लिए भेजा है। भेजा ने? जी। अरे वाह। अच्छा सुनो, अक्षय ने हमारी फ्लाइट की बुकिंग्स तो करा दी है, लेकिन वो पैसे नहीं ले रहा है। हाँ तो ठीक है ना, क्या हुआ? कभी कभी अपने बेटे की कमाई का आनंद भी लेना चाहिए। लाडो, ये क्या कर रही हो? इस घर को बुरी नजर से बचा रही है मैं। किसकी बुरी नजर से? हमारी? अरे साहब, अरे ऐसे कैसे बोलते हैं साहब? अब आपकी नजर कैसे लग सकती है? आप तो फैमिली है ना। हाँ, पर कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जिनकी नजर लग सकती है। जैसे वो नंदिनी मैडम है ना, वो यहाँ पर आई थी ना मेहमान बन के 4 दिन के लिए। लेकिन वो नंदिनी यहाँ क्यों आई थी रहने के लिए? वो उसकी फ्लैट का ना कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा था, इसीलिए आई थी वो। विजय मैम सबकी फ्रेंड है ना, इसीलिए। अच्छा। अब इनको मैं कैसे बोलेगी कि वो आना छत्तीसिया इनके बेटे को भी बेहोश करने के चक्कर में है। मैं बोलेगी तो बड़ी मैम साहब मेरे को नौकरी से निकाल देगी। नहीं नहीं नहीं। नीलिमा, तुम क्या सोचने लगी? मैं एक्चुअली सोच रही थी कि अक्षय ने हमें बताया नहीं कि वो नंदिनी से अभी भी टच में है। तो क्या हुआ भाई, आज की जनरेशन है, हमारी तरह नहीं है कि एक बार रिश्ता टूट गया तो जिंदगी भर एक दूसरे की शक्ल देखनी नहीं है। फिर भी नंदिनी का इस घर में आकर रहना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। ओहो नीलिमा, तुमने सुना नहीं? नंदिनी विजया की दोस्त है, अक्षय की नहीं। और वैसे भी उसकी शादी किसी और से होने वाली है। मैंने तुम्हें बताया तो था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं। और मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, उसे अभी के अभी और हमेशा के लिए निकाल कर फेंक दो। विजया को नंदिनी से कोई खतरा नहीं होगा। नंदिनी? बोलिए ना पापा जी, आप क्या कह रहे थे नंदिनी के बारे में? I mean, मुझे नंदिनी से कोई खतरा नहीं हो सकता। वो विजय बेटा, मैं कह रही थी कि नंदिनी। और मम्मी जी आप तो नंदिनी से मिली भी नहीं है। I mean, पापा जी से तो मैंने नंदिनी को इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन आप। वो दरअसल बेटा, नीलिमा को नंदिनी के डॉक्टर नंदिनी के बारे में मैंने ही बताया। क्या बात है मम्मी जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं?
आप ठीक तो हैं? नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं। आप लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? एक्चुअली बेटा, नीलिमा को इस बात का डर है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है बेटा। इन्हें इस बात का डर है कि डॉक्टर नंदिनी हमारी नीति का इलाज, डायबिटीज का इलाज ठीक से कर पाएंगी कि नहीं। इनका कहना है कि वो सिर्फ एनेस्थेटिस्ट है, इसलिए इनको लग रहा है कि नीति को दिल्ली ले जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन मैं इन्हें ये समझा रहा था कि डॉक्टर नंदिनी अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है, और वैसे भी डॉक्टर नंदिनी तो डायबिटीज का सिर्फ चेकअप ही करेंगे, ट्रीटमेंट तो कोई एक्सपर्ट ही करेगा, है कि नहीं? जी। कोई खतरा नहीं हमारी नीति को नंदिनी से। पर ये तो कह रहे थे कि विजया को खतरा नहीं है नंदिनी से।